बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाऊंगा जिससे आपका ईमान ताज़ा होगा और बहुत ही प्यारा वाक़या है। हमको भी इसको सुनना चाहिए, इससे आपका ईमान ताज़ा होगा। और ये वाक़या जो है अजान को लेकर है, जो अजान की नियमत हैं उनको लेकर है। तो एक बार का जब ये वाक़या है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमाए थे, उस टाइम का ये वाक़या है। तो बिलाल हबशी जब अजान दिया करते थे और जब वो अजान देते थे तो उसमें जब असवद मोहम्मद रसूलुल्लाह आता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मिंबर पर देखा करते थे। और जब जैसे उनका दीदार होता था तो उनको दिल में बड़ी खुशी मिलती थी। लेकिन जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया तो बिलाल हबशी क्या सहाबा, जितने भी सहाबा थे, सारे परेशान हाल हो गए थे। क्योंकि सहाबा ही होते हैं और जो नबी से मोहब्बत करते हैं वही जानते हैं कि नबी के जाने का यानी कि पर्दा फरमाने का कितना गम होता है। क्योंकि आज हमारे परिवार में से कोई शख्स चला जाए तो हम पर गम का पहाड़ टूट पड़ता है। तो उन सहाबाओं के दिल से पूछो कि उनके दिल पर ही वो क्या बीती होगी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया। तो इस दुख को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं बिलाल हबशी, और वो क्या है कि मदीना की गलियों को छोड़कर दूर मुल्क के शाम में चले जाते हैं। और मुल्क के शाम में चले जाने के बाद उनको 1 साल हो जाता है। क्योंकि वो जब मदीना की गलियों में घूमते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती है। तो उस याद को भुलाने के लिए वो मुल्क के शाम में चले जाते हैं बिलाल हबशी। तो 1 साल बाद जब उनको ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है और दीदार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिलाल हबशी से फरमाते हैं, ए बिलाल, तुम्हें हमारी याद नहीं आई, तुम मदीना छोड़कर यहाँ चले आए। तो बिलाल हबशी जब उनकी आँख खुलती हैं तो वो रातों रात अपनी ऊँटनी को लेकर और सवारी करते हैं और सुबह होते ही और वो मदीना की गलियों में वापस आ जाते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो सारे मदीना वालों को सबको पता चल जाता है कि बिलाल हबशी वापस आ गए हैं। और तो सारे जो सहाबा थे और जितने भी मदीना वाले थे, बूढ़े बच्चे औरत, सारे उनकी अजान को सुनने के लिए बेताब हो जाते हैं। और सहाबा उनसे अर्ज करते हैं, ए बिलाल हबशी, जो अजान आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ा करते थे वो अजान पढ़ो। तो बिलाल हबशी इनकार कर देते हैं और कह देते हैं, मेरे बस की बात नहीं है, अब मुझसे वो अजान नहीं दी जाएगी। तो सारे सहाबी क्या करते हैं कि हसन हुसैन को सब अपने आपस में बात करते हैं और हसन हुसैन को लाने की बात करते हैं कि हसन हुसैन को लाओ। और वो उनसे कहेंगे तो वो प्यारे प्यारे अपनी ज़बान से प्यार से कहेंगे तो उनके लिए मना नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो नबी की आल में से हैं। तो सब ऐसा ही करते हैं। और जब वो हसन हुसैन उनसे अर्ज करते हैं कि बिलाल हबशी अजान पढ़ो, तो वो उनके लिए राज़ी हो जाता है अजान पढ़ने के लिए। और जैसे ही वो अजान पढ़ते हैं, जब अजान में वो असवद मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं तो जब नज़र फेरते हैं मेंबर की तरफ तो उनको मेंबर खाली दिखता है। तो वहीं पर वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो बेहोश होकर गिर जाते हैं और जब वो अजान लगती है तो पूरे मदीने के पूरा मदीना झूम उठता है। और पूरे जितने भी बच्चे, बूढ़े, जवान, जितने भी वहाँ के लोग होते हैं, सारे इकट्ठा हो जाते हैं और बिलाल हबशी को देखने के लिए। जब बिलाल हबशी असवद मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं तो खाली मिंबर को देखकर वो बेहोश हो जाते हैं। और जब उनको वापस होश आता है तो फिर वो बाकी की अजान देते हैं। तो दोस्तों, वो सहाबा थे, इतनी मोहब्बत करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और आज हम हैं कि हम अजान होती है, हम टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, उसका हम बंद तक नहीं करते और अजान चलती है, अजान होती रहती है और हम बातचीत में मशहूर रहते हैं। तो दोस्तों, अजान का इतना बड़ा सवाब है कि अगर आप अजान सुनते हैं तो इसका बहुत बड़ा सवाब है। और अजान के बीच में कोई शख्स अगर बात करता है तो उसको मौत के वक्त कलमाए तोयबा नसीब नहीं होगा। उसको कलमा तोयबा नसीब नहीं होगा तो आप समझ लीजिए उसका ठिकाना जहन्नुम है। तो आपको चाहिए कि जब भी अजान लगे तो अजान का जवाब दें। जैसे अगर आप अजान का जवाब नहीं देते, जैसे अजान लगती है तो उसको इम्तिनान से सुने। और मोहम्मद रसूलुल्लाह, जैसे असवद मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा जाता है तो उसकी होठों से लगाकर इस तरीके से आँखों पे से चूमें, अजान का अदब करें। जैसे ही अजान लगती है तो पूरी अजान इम्तिनान से सुने। इतना फरमाया है कि अगर आप कुरान फेर रहे हैं तो कुरान फेरते हुए भी रुक जाएं, अजान सुने इम्तिनान से। अजान के दरमियान ना बातचीत करें, ना कोई काम करें। अजान पूरा सुनना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए।
तो हमको चाहिए कि हम इस बात पर अमल करें, क्योंकि अजान जो अजान के बीच में बात करता है, काम करता है, तो उसको मौत के वक्त कलमा शहादत जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वो मौत के वक्त उसको नसीब नहीं होगा। वो तो नसीब नहीं होगा, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बहुत बड़ी बात है कि दोस्तों हमको मौत के वक्त अगर कलमा शहादत नसीब हो जाए तो हमारा ठिकाना जन्नत है। तो आपको चाहिए कि आप भी अजान का अदब करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करें और अजान का जवाब दें, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बताई हुई बातें हैं उन पर अमल करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।